नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं राजमहल के अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में। आज आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यह राजमहल अनुमंडल अस्पताल है। यहाँ पे आयुष डॉक्टर फिजिशियन बन जाते हैं, फिजिशियन सर्जन बन जाएंगे और सर्जन नेता बन जाएंगे। आपको हम यह इसलिए बताना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों एक 10 वर्षीय बच्ची का मौत हो गया है यहाँ पे एक आयुष डॉक्टर के इलाज के दौरान। यह एक बहुत बड़ा दुखद घटना है कि जिनका बच्चा छीन गया हो, उनके दर्द को हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं। आइए आज हम राजमहल के अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी हैं, उनसे हम जानेंगे कि इन बरसात के समय में जो बीमारियां फैलेंगी आज से 10 दिन बाद 15 दिन के बाद, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन तरह की बीमारियों से बचने के लिए राजमहल अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं पहले से की गई है। यहाँ पे एक और केस होगा जो सांप के काटने का, जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। क्या इन सब की व्यवस्थाएं राजमहल अस्पताल में पहले से है या नहीं, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्पताल के प्रभारी हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो आज से जो बरसात आ रही है, उन बरसातों में फैलने वाले बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब बीमारियों से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं राजमहल अस्पताल में हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा है कि यहाँ पे आयुष डॉक्टर फिजिकल का काम करते हैं, फिजिकल डॉक्टर सर्जन का कर लेते हैं। ये झारखंड है, सब कुछ चलता है। आइए हम इन सब जानने के लिए आज प्रभारी से पूछते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कि इन सब चीज़ों को फिर से दोहराया ना जाए। यदि बड़ी तादाद में बरसात के कारण बीमारी फैलती है तो इनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या चीज़ों की यदि कमी है तो क्या उनको वो पूरा कर रहे हैं या नहीं। आप जैसे बोले हमें इस अभी बरसात के सीज़न पे डायरिया हो गया और मलेरिया हो गया और इस तरह की तमाम इस सीजनल जो बीमारी है उन सबों के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त दवाइयाँ हैं। और फिर हमने अपना ज़िला को भी इसकी सूचना दे दिए हैं कि आगे आने वाली इस तरह की है तो हम लोग इसकी दवा को फिर से हमें आपूर्ति की जाए। सर, इसमें तो पता चलता है कि जब भी यहाँ पे कोई पेशेंट आते हैं तो उनके पास 5 दवाई या 10 दवाई लिखा जाता है, तो उसमें तो 5 दवाई 6 दवाई तो आपको बाहर से लेना पड़ता है। यहाँ तक कि तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डाइक्लोफेनेक का दवाई भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे सर? ये डाइक्लोफेनेक का दवा हमारा ज़िला से ही सप्लाई होती है। जो बड़ी की दवाइयाँ हैं वो ज़िला की सप्लाई दवाई होती है। जैसे हमारे पास और भी दर्द की दवा है वो है हमारे पास। दर्द की बहुत तरह की दवाई होती है, जैसे डोटिन है वो हमारे पास है और उसको हम ज़िला को सूचना दे चुके हैं। और बाकी जो भी है सारा दवा तो अभी अवेलेबल है। सर, यदि किसी तरह की कमी है आपके अस्पताल में तो इसकी सूचनाएं आप किन को देंगे? मतलब समझिए कि यदि 15 दिन के बाद जिस तरीके से बरसात बढ़ रही है, राजमहल के नीचे दियारा क्षेत्र में यदि अचानक इस तरह का हैजा का एक महामारी टाइप का फैल जाता है तो उस स्थिति में यदि मान के चलिए 40-50 लोगों का एक साथ इस तरह का तबीयत खराब होता है तो क्या 40-50 लोगों की व्यवस्था राजमहल अस्पताल में है या नहीं है सर? नहीं, 40-50 आदमी की इस तरह की व्यवस्था तो हमारे यहाँ है, बेड है, सब चीज़ है और उतनी दवा भी है हमारे पास। लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। हम लोग अभी 4 ही डॉक्टर्स हैं जो फिजिशियन, जो 4 डॉक्टर्स में ही हमारे सारी चीज़ देखना रहता है। हमारे इंजरी रहते हैं, पोस्टमार्टम रहता है और हम प्रभारी हैं, हमको हमेशा मीटिंग्स रहता है। मेरे नज़र में ही हम जेल के भी डॉक्टर्स हैं और भी हमारे ऊपर प्रभारी है। तो इस तरह इसी पे सीमित डॉक्टर पे ही काम करते हैं। जैसे हो गया आज हम सुबह से काम कर रहे हैं और रात तक 9 बजे तक काम करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं जितनी भी यहाँ की जनता को सुविधा मिल सके वो हम लोग देंगे। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजमहल में 4 ही डॉक्टर इस अस्पताल को, एक अनुमंडलीय अस्पताल है जो कि लगभग राजमहल विधानसभा की हम बात करें तो लगभग 60 से 70% जो क्षेत्र है राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल पर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में हमने बीते दिन देखा है कि एक आयुष डॉक्टर के ट्रीटमेंट के कारण एक बच्ची 10 साल की बच्ची का जो है मौत हो गई है। उनके
परिजनों का जो दर्द है उनको तो हम बयान नहीं कर पाएंगे या किसी को मतलब समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा दर्द है किन्हीं के यदि बच्चे चले जाते हैं तो वो दर्द को तो मतलब कि क्या बोलते हैं, बता नहीं सकते हैं कि वो कैसा दर्द है। तो क्या सर ये गलती फिर से दोहराई जाएगी या कि सर कि इन गलतियों को सुधारा जाएगा? नहीं, ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं आयुष डॉक्टर से हम लोग ओपीडी का कार्य करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी थी तो वो देख रेख में करते हैं। हम लोग के डॉक्टर्स के बाकी जो जनरल फिजिशियन हैं उनके देख रेख में काम करते हैं। इमरजेंसी होने पे वो डॉक्टर्स को बताते हैं, सर हमारे पास इस तरह की रोगी है और इस तरह। जो आप कल की घटना के बारे में बताएं, जो बच्ची है वो बच्ची का जो डेथ होना ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अत्यंत ही दुखदायक है किसी भी फैमिली के लिए। हम इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बच्ची हम लोग के डॉक्टर के हिसाब से पहले से ही उनको ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी, घर पे वो थी, घर पे उनका इलाज हुआ था, फिर वो तीन पहाड़ पे लोकल पे फिर इलाज करवा के फिर यहाँ आए और वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे, टीबी की बीमारी से होती। वो 7-8 महीना उस दवा को खा चुका था और इस तरह का खून का उल्टी होना, यहाँ आने के बाद खून का उल्टी हुआ, उल्टी के लिए दवा दी है। तो अब इस तरह घटना घटती है। बाकी हम लोग तो उसका जो गाइडलाइन है ट्रीटमेंट उसी के अनुसार ही हम लोग किए हैं और बाकी हम लोग के पास बाकी डॉक्यूमेंट और ये सब रहती तो हम लोग और बेहतर कर लेते हैं। उसने हमको खाली बताया, हिस्ट्री ही बताया, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हमको लोग को कोई दिया नहीं गया है और उनको हम लोग बता दिए थे कि आपको इसको बाहर ले जाना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण और बात सर कि इन बरसात के मौसम में जब दियारा क्षेत्र में एक जो बाढ़ का क्षेत्र का जो पानी है, गंगा का लेवल जब बढ़ेगा तो इसमें सर सर्पदंश मतलब सांप के काटने से भी बहुत लोगों की मौत होती है। तो सर सांप के काटने से जो मरीज यहाँ आएंगे उनके लिए सर एंटी वेनम की क्या व्यवस्थाएं हैं राजमहल अस्पताल में? पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम है। हमने उस स्टोर को चेक कर लिया है, एंटी वेनम के लिए वो पर्याप्त मात्रा में है और इस तरह की घटना अभी आना शुरू हो गई जो आपने क्वेश्चन किया और आज ही एक का ट्रीटमेंट चल रहा है और एक जो थी डेथ करके आ गया वो अपने हमारे यहाँ उधर से ही बोले कि बाहर में लोकल इलाज करवाया, झाड़ फूँक करवाया। जब वहाँ से नहीं हुआ जब उनको लेके आए तो यहाँ हम लोग देखे उनकी डेथ थी। तो इस तरह की घटना अभी बढ़ेगी और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमारे हॉस्पिटल में अगर समय रहते कोई आते हैं तो हम लोग उनकी भरपूर इलाज करेंगे जो उनको लाभ मिलेगा उसका। सर दर्शकों को सर अभी जो बरसात में जो सर्पदंश होगा, सांप के काटने से लोग जो परेशान होंगे, जो लोगों को सांप काटेगा, तो सर उसके लिए कोई सर प्री एडवाइस सर कि यदि कोई को सर्प काट ले तो उसके लिए सर सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सर हमारे दर्शकों को आप ये बताइए सर। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ सांप काटने की ज़्यादातर अभी बरसात के सीज़न में अभी आएंगे तो इसके लिए आपको जिसको काटा गया है उसको घबराने की बात नहीं है। पहले इसमें आदमी घबरा जाते हैं तो इससे क्या होता है कि आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डबल से काम करने लगती है। इससे क्या होता है कि जो जिस जगह पे विष है वो रफ्तार दुगुनी रफ्तार से फैलने लगती है। तो इससे है कि आपको इस चीज़ को रोकना है। आप आदमी को उनको बाकी को समझाना है कि आपको ठीक है, आपको काटा है कोई बात नहीं, आपको तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आएंगे, हम लोग उसकी जांच करेंगे, उनसे पूछेंगे, जांच करेंगे और उसमें हम लोग को सिम्टम दिखेगा तो हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सर सबसे पहले करना क्या है यदि सर्प किसी को काट ले? हाँ। तो सबसे पहला जो सर जिसको हम लोग बोलते हैं फास्ट एड, तो फास्ट एड उसको क्या करना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से सर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पे सुदूर गांव के क्षेत्रों में लोग हैं, वहाँ सांप काट ले, वहाँ से 10 किलोमीटर से यहाँ आने तक में सर बहुत सारा समय वेस्ट होगा। तो उसके लिए सर क्या करेंगे सर? समय देखिए उसके लिए तो हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। डॉक्टर्स जब तक देखेंगे नहीं वो विषैला सांप है कि क्या है, किस तरह का है, वो आप जिस तरह आपका क्वेश्चन पूछने का है कि उसको बांधना है या नहीं बांधना है, ये दो तरह की ये कंट्रोवर्सी है। अभी कोई हमारे थ्योरी में लिखता है कि इसको बांधना है, कोई कहते हैं नहीं बांधना है, दो तरह का है। तो इसीलिए इस पर नहीं करना है, आपको हॉस्पिटल आके आना है। सर तो 10 किलोमीटर से लोग आएंगे तो उस वक्त यदि मान के चलिए सांप काट लेता है तो 10 किलोमीटर यहाँ तक आने में
इतनी टाइट से नहीं बांधना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आपको उधर की डेड सेल को ये हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, उसको और आपको ये बांधना है तो हल्के ढीले से, ताकि आप रिलैक्स मूड पे आए। अब घबराना नहीं, सबसे बड़ी बात है इसमें आदमी लोग की जानकारी नहीं है। आपको कोई सांप काटे तो आप घबराना नहीं है, आराम से आइए, हॉस्पिटल आइए। आज ही आप ही तरह के एक पत्रकार बंधु आया, सर आप लेटा हुआ है, ये तो आराम से निश्चिंत हुआ है। हमने बोला, हमने समझाया, बाबू तुमको सांप काटा है ना, हॉस्पिटल आ गया ना, तुम कुछ नहीं होगा, तुम आप ही है। बोलता सर उसको तो ऐसा ही लग रहा है कि हमको सांप ही नहीं कटा। हम बोले इससे आधा वो ठीक हो गया है, अभी हमने दवा दिया है वो ठीक हो जाएगा, जहाँ तक हमको लगता है उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगे। तो सर जैसे कि सांप काटने का कोई यदि मरीज आपके पास आता है तो सबसे पहले सर आप क्या टेस्ट करते हैं? पहले उसको हम लोग देखते हैं, वो काटा हुआ उनका 2 गो फैंग रहता है, उस तरह अगर उसमें चिन्ह हो, उससे हिस्ट्री लेते हैं कि क्या ये सांप आपने देखा है। वो बोलेंगे कि हाँ हमने देखा, इस तरह का है सर, ऐसा ऐसा है। फिर वो बताएंगे कि ठीक है इस तरह का है, उसमें आप में जलन है, उसमें सूजन आ जाएगी जब भी आती है, तो ये सब शुरू हो जाती है, सिम्टम दिखना शुरू हो जाती है। और उनको धीरे धीरे उनको चक्कर भी आने लगता है जैसे जैसे विष होगा। तो इन्हीं सब सिम्टम देख के हम लोग शुरू कर देते हैं, आते के साथ हम लोग को पता चल जाता है। और अधिकतर सांपे जहरीले नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ डिफ्रेंशिएट करना देख के करना पड़ता है। मतलब कि आपके पास मतलब ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, मतलब कि किसी किट से चेक कर लें कि इसमें पॉइज़न का मतलब लेवल क्या है, इससे पता चले कि इसमें ब्लड हम लोग सिरिंज पे लेते हैं, उसकी भी जांच होती है, लैब में जांच होती है, उसके क्लॉट है कि नहीं है। 2 तरह की होती है, एक न्यूरोटॉक्सिक होती है, हीमोटॉक्सिक होती है, उसकी जांच होती है। तो उसको रख के 10-15 मिनट रखा जाता है, तो उससे पता चलता है कि वो विषैला किस तरह का है। ये सब जांच करती है। राजमहल के सुदूर क्षेत्रों में बरसात में सर्पदंश का जो मामला है काफ़ी मात्रा में होता है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सर्पदंश में झाड़ फूंक पे विश्वास ना करें। यदि आपको सर्प का काटता है, किसी भी तरीका का यदि प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आप अस्पताल आएँ, तभी आप सुरक्षित हो पाएंगे।